हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं कि अगर कोर्ट से आपके पास नोटिस या सम्मन आए तो आपको उस स्थिति में क्या करना चाहिए, और एडवोकेट के द्वारा अगर कोई नोटिस आपको प्राप्त होता है, एडवोकेट के यहां से कोई नोटिस आता है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए। दोनों ही स्थितियों में मैं आज बात करने वाला हूं, आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, पहले मैं एडवोकेट के यहाँ यदि आपको नोटिस आता है तो आपको उस स्थिति में क्या करना चाहिए उस पर डिस्कस कर लेता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एडवोकेट के यहां से नोटिस तभी आता है जब आपके खिलाफ किसी व्यक्ति ने एडवोकेट के पास जाता है और बोलता है कि उससे मेरा इस बात को लेके झगड़ा है, आप उसके लिए एक नोटिस तैयार कर दें। फिर एडवोकेट जो है आपके खिलाफ उस क्लाइंट को बताते हैं कि आपका क्या मसला है, क्या झगड़ा है, ये बताइए। पूरा उनका डिटेल लेते हैं। डिटेल लेने के बाद जो है आपको एक नोटिस तैयार करके स्पीड पोस्ट के थ्रू या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या जैसे होता है कोरियर के थ्रू आपको भेजते हैं। उस नोटिस में उन चीजों को लिखा जाता है जो आपके और उनके बीच जो मसला रहता है, जो झगड़ा रहता है, जिस बात का झगड़ा रहता है, उस चीजों को उस बात को उस नोटिस में लिखा जाता है। उसके बाद आपको भेजा जाता है। अब नोटिस जो भेजने का तरीका है, वो नोटिस भेजने का तरीका वकील साहब अपना देखते हैं, आपके हर एक पॉइंट को उसमें लिख देते हैं। आपको एक स्पेसिफिक टाइम भी दिया जाता है कि इस टाइम के अंदर जो है, इस समय के अंदर जो है आप आके हमारे ऑफिस में इस मसले को, या जिस व्यक्ति ने नोटिस भेजवाया है उनके यहाँ, यानी जिनके साथ आपका मसला है, झगड़ा है, उनके यहाँ जाके आप इस झगड़े को सुलझा लें। नहीं तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो डरने की कोई बात नहीं है। एडवोकेट के यहां से यदि कोई नोटिस आता है तो आपके पास दो ऑप्शन रहता है उससे बचने के लिए, उसका सामना करने के लिए, उसको फेस करने के लिए। पहला तो ये रहता है कि चाहे तो आप उस नोटिस के जवाब दे दें, यानी जो नोटिस आया है उसको लीगल नोटिस कहते हैं। जो नोटिस आपको एडवोकेट के यहां से आता है उसका नोटिस का जो है आप जवाब तैयार कर लें। जवाब, क्योंकि आपको ये हो रहा होगा कि यदि नोटिस में जो चीजें आई है, जो चीज उसमें लिखा गया है, वो बात तो हमारे और उनके बीच था ही नहीं, कुछ गलत लिख दिए हैं या जो भी हो, तो आपको यदि लगता है कि उसका रिप्लाई देना चाहिए तो आप रिप्लाई उसका दे दें। या यदि आप रिप्लाई नहीं देते हैं तो फिर जो स्पेसिफिक टाइम उसमें 15 दिन या 30 दिन जो भी टाइम दिया रहता है उस नोटिस में, उसके अंदर जो है आप जाके उस पार्टी से अपना मसला का जो है हल कर लें, आपस में बैठ के बातचीत करके मामले को निपटा लें। या नहीं तो फिर क्या होता है कि जो पार्टी आपको लीगल नोटिस इशू करता है वो आप पे लीगल कार्यवाही कर देता है। फिर वो मामला कहां पे चला जाता है, कोर्ट में चला जाता है। ये फ्रेंड्स होता है सिविल केस की स्थिति में। क्रिमिनल में तो ऐसा नहीं होता है। क्रिमिनल में तो थाने में जाता है, थाने से फिर एफआईआर होता है और उसके बाद वो पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं। ये सिविल केस की मैं बात कर रहा हूं। इस स्थिति में ये चीजें होता है। अब क्या होता है कि जब लीगल नोटिस पे आपने जवाब नहीं दिया, उसका रिप्लाई नहीं दिया, तो वो पार्टी क्या करेगा, आपके खिलाफ केस कर देगा। केस करने के बाद क्या होता है कि वो कोर्ट में जाते हैं, अपना केस फाइल करते हैं। यदि कोई सिविल सूट होता है तो उसको आप प्लेंटिफ बोल सकते हैं, वादी बोल सकते हैं, या फिर पेटिशनर या फिर एप्लीकेंट बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी केस हो। अब उसके बाद क्या होता है, जब वहां पे जाता है मामला कोर्ट में, तो कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट जो है उन पार्टी को सुनता है। सुनने के बाद जो केस को लेते हैं, केस को लेने के बाद कोर्ट क्या करता है, आपके नाम से एक नोटिस इशू कर देता है, जिस नोटिस को हम सम्मन कहते हैं, जिसे हिंदी में हम बुलावा पत्र कहते हैं। आपको बुलाया जाता है कोर्ट में। उस नोटिस के थ्रू ये अवेयर किया जाता है कि इस पार्टी ने, इस व्यक्ति ने आपके खिलाफ ये मुकदमा दायर किया है। अब उस सम्मन में जो है सारे बातों को लिखा जाता है। क्या आपके पास उसका झगड़ा था, किस सेक्शन के अंतर्गत, किस ऑर्डर के अंतर्गत आपके खिलाफ ये केस दायर किए गए हैं, आपको कौन से कोर्ट में आने हैं, किस तारीख को आने हैं, कितने बजे आने हैं। तो सारे चीजें जो है उन कोर्ट में, उस सम्मन जो होता है वो सम्मन में लिखा जाता है। सम्मन को एक हिसाब से आप नोटिस या फिर कोर्ट का ऑर्डर भी कह सकते हैं। वो कोर्ट का एक रूप से ऑर्डर ही होता है। वो ऑर्डर को कोर्ट आपको करता है
कि आप इस तारीख को इतने बजे इतने नंबर कोर्ट में इस जज के सामने आए और इस मसले का जो है अपना रिप्लाई दें। तो जब आपके पास सम्मन जाता है तो सम्मन में क्या होता है कि सम्मन के साथ आपको पेटिशन या फिर जो प्लेंट होता है उनका कॉपी भी भेजा जाता है। यदि कॉपी आपके पास भेजा जाता है और सम्मन आप सर्विस कर लेते हैं, यानी सम्मन आप ले लेते हैं, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, आपको किसी एडवोकेट की सहायता ले लेनी चाहिए और जो भी आपके पास पेटिशन आया है या प्लेंट आया है उसका जवाब तैयार करके, उसका रिप्लाई तैयार करके आपको कोर्ट में जाना चाहिए और वो रिप्लाई वहां पे देना चाहिए। फिर वहां से क्या होता है, केस स्टार्ट हो जाता है। या फिर यदि आप रिप्लाई नहीं देते हैं तो उसके लिए भी कोई बात नहीं, आप जाइए और मामले को समझिए, जज साहब को बोलिए कि मैं नेक्स्ट डेट पे रिप्लाई फाइल कर दूंगा। लेकिन रिप्लाई फाइल करना जरूरी होता है। यह तो स्थिति हुआ कि सम्मन यदि आप ले लिए, आपके नाम से जो सम्मन आया वो सम्मन आपने सर्विस कर लिए, और सम्मन वैसे आपको ले लेना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि किस व्यक्ति ने किस चीज के लिए आपके पे मुकदमा दायर किया है, सूट फाइल किया है, और तभी आप उस चीज को डिफेंस कर सकते हैं, अपने बचाव कर सकते हैं। ये तो सम्मन लेने की बात हुई। दूसरी चीजें होती है कि यदि आप सम्मन नहीं लेते हैं तो सम्मन नहीं लेने पे क्या होगा कि वो दोबारा फिर नोटिस भेजेगा। दोबारा नोटिस भेजने के बाद भी आप सम्मन नहीं लेते तो हो सकता है कोर्ट जो है पब्लिकेशन का ऑर्डर कर दे, पेपर में आपके नाम से जो है इश्तिहार निकाले। तो ये प्रोसीजर होता है। अब सम्मन यदि आप ले लेते हैं तो सम्मन लेने के बाद क्या होता है कि सर्विस हो जाता है। सर्विस होने के बाद आपको कोर्ट में जाना पड़ता है। यदि आप नहीं जाते हैं तो उस स्थिति में कोर्ट क्या करता है, एक तरफा डिसीजन दे देता है, जिसे एक्स पार्टी ऑर्डर कहते हैं। एक्स पार्टी ऑर्डर कोर्ट के द्वारा पारित कर दिया जाता है। उस स्थिति में जज साहब के साथ जो है प्लेंटिफ का अपना मुकदमा को साबित करने के लिए बहस चलता है। मुकदमा साबित हो जाता है तो फिर आप पे जब्ती कुर्की का जो है ऑर्डर निकल जाता है कोर्ट से, केस संपन्न होने के बाद, केस पूरा होने के बाद, फाइनल जजमेंट होने के बाद। तो एक्स पार्टी का स्थिति भी बहुत ही खराब होता है। तो इसीलिए ये आपके पास यदि सम्मन आता है तो डरने की कोई बात नहीं है। सम्मन आप लीजिए, उसके साथ यदि पेटिशन या प्लेंट का कॉपी लगा हुआ है तो उसको आप लेके उसका जवाब तैयार कीजिए। जवाब तैयार करने के साथ जो है जिस डेट में, जिस कोर्ट में, जिस जज साहब के सामने जितने बजे आपको बुलाया है उतने बजे जाइए और अपने बचाव में अपना बात रखिए वहां पे। अब सम्मन आपको बाय कोरियर भी आ सकता है, बाय पोस्ट भी आ सकता है, चाहे वो स्पीड पोस्ट हो, रजिस्टर्ड पोस्ट हो, जो हो, या फिर किसी स्थिति में क्या होता है, पार्टी खुद ही जाके आपके घर में दे देता है, जिसे हम दस्ती के नाम से जानते हैं। दस्ती ऑर्डर यदि कराता है तो पार्टी या उसका कोई व्यक्ति या फिर एडवोकेट का कोई व्यक्ति, कोई भी आपके पास जो है खुद जाके उस नोटिस को सर्व करता है, उस नोटिस को देता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आपके पास कोर्ट से सम्मन आए या नोटिस आए तो आपको नोटिस ले लेना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक नोटिस नहीं लेंगे आप तब तक आप सारे मसलों से जो है अवेयर नहीं होंगे और अपने बचाव में कुछ बात नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए नोटिस लेना चाहिए और नोटिस लेने के बाद आपको कोर्ट में जाना चाहिए। यदि आप कोर्ट नहीं जाते हैं, आपको डर होता है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, क्या होगा, नहीं होगा। यदि आप कोर्ट में नहीं जाते हैं तो एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है। एक्स पार्टी ऑर्डर होने के बाद आप और बुरे तरीके से फंस सकते हैं। इसीलिए एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं होने दें। जब कोर्ट से कोई नोटिस आता है तो उस नोटिस को लें और उसमें देखें कि क्या बात है, किस बात को लेके आप पे मुकदमा दायर किया गया है, उसका डिफेंस करने के लिए आप कोर्ट में जाएं। जो सम्मन में जो डेट लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, कोर्ट नंबर लिखा हुआ है, जो स्थान लिखा हुआ है, वहां पे जाएं और अपना बचाव का पक्ष रखें। तो ये हुआ सम्मन। यदि कोर्ट से सम्मन या नोटिस जो भी आपके हैं वो आता है कोर्ट से, तो उस स्थिति में ये आपका उपचार करना चाहिए। अब एडवोकेट नोटिस का मैंने बता ही दिया पहले कि एडवोकेट नोटिस यदि आता है तो चाहे तो आप उसका रिप्लाई भेजें। यदि आपको लगता है कि इस व्यक्ति ने मुझे गलत नोटिस भेजा है तो आप उसका रिप्लाई दे दें। यदि आप रिप्लाई नहीं देते हैं तो उसमें जो टाइम लिखा रहता है कि आप पे 15 दिन या 30 दिन, जो भी टाइम लिखा रहता है नोटिस में, कि इतना दिन में यदि आप मसले को नहीं निपटाते हैं, मामले को नहीं निपटाते हैं, झगड़े को नहीं सुलझाते हैं,
तो आप पे जो है मुकदमा दायर किया जाएगा, फिर आप पे मुकदमा दायर कर देता है व्यक्ति। तो इसीलिए दोनों ही स्थितियों में आप उसको अच्छे तरीके से समझें, चाहे वो एडवोकेट के यहां से नोटिस आता है या कोर्ट से नोटिस आता है, और उस मामले पे जो है अपना कार्य करें, उस मामले को निपटाने की कोशिश करें। तो और दोनों ही स्थितियों में सबसे बड़ी बात है, चाहे कोर्ट से नोटिस आए या एडवोकेट की नोटिस आए, आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप नोटिस लेते हैं तो और बढ़िया होता है कि आप बात को समझते हैं और अपना डिफेंस कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जिनको बताना आप लोगों को जरूरी था। आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि आपको एडवोकेट नोटिस के लिए या कोर्ट से जो नोटिस आता है उसके लिए कोई क्वेरी मन में हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।